अमरीका का पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि आज़ादी इजहार और इज्तिमा के हक पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स, जिनमें इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जुज़वी या मुकम्मल बंदिश शामिल है, उन पर तशवीश है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान से आज़ादी इजहार राय का एहतराम और ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते रहते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFIA की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम और सरकारी अफसरों की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। लोधरा में मुसाफिर वैन का ट्रैक्टर ट्रॉली के तसादुम में 6 मुसाफिर जाँ बहक 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इक़्तिदार में शराकत के लिए मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि JUI और नून लीग कम से कम बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अब पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा कर लिया। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने जवाब में कहा है कि हकीकत यह है कि हमने नून लीग को पहचानने में देर कर दी। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और JUI फेज से मुतालिक खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। नून लीग और JUI में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। इजलास में तय हुआ कि बलोचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। इस बार तो सिर्फ 3 जमातें हैं। शहबाज शरीफ ने 13 जमातों का इत्तेहाद 16 महीने चलाया। हुकूमत अच्छा करेगी तो सबका क्रेडिट, कुछ बुरा हुआ तो सबका डिसक्रेडिट होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि PTI हुकूमत बनाना चाहती है तो बना ले। PTI वाले तो कहते हैं कि उन्होंने किसी से बात नहीं करनी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। बाकी जमातें इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हुए असेंबली तहलील करवा सकती हैं। पीपल्स पार्टी से सियासी बुर्दबारी की उम्मीद रखते हैं। ये इत्तेहाद बेहतर चलेगा क्योंकि इत्तेहादी जमातें कम हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी की बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा कि माजी में हमारा आपसी इश्तराक भी इतना अच्छा नहीं था। इस बार हमने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बाकायदा चीज़ें तय की हैं। जरदारी साहब की बात तमाम बड़ी जमातें सुनती हैं, वो सबको एक पेज पर ला सकते हैं। हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे ताकि मुल्क को बहरान से निकाल सकें। पीपल्स पार्टी PIA की निजकारी की हिमायत नहीं करेगी। इंसाफ मिलेगा और हमारे बंदे पूरे होंगे तब अपनी हुकूमत बनाएंगे। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर हमें ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो उसका क्या फ़ायदा। PDM-1 ने तबाही मचाई और अब भी ये तबाही मचाएंगे। अगर ये वफादार हैं तो जिसने भी सीटें ली हैं वापस करें। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। 5 बरसों में 5 IT सिटी बनाएंगे। लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनेंगी।
नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा है कि नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया था जो करप्शन फ्री था, लेकिन माजी में बनने वाले हेल्थ कार्ड पैसा कमाने का जरिया बन गए। हेल्थ कार्ड को दोबारा तैयार करके नए सफ़र का आगाज करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिले। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। गैस की कीमतों से मुतालिक तौसीक शुदा एजेंडे पर भी गौर होगा। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार जुडिशल काउंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर अल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के एक रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के निफाज से 2 साल पहले 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका जब तक इर्तिकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सज़ा 6 महीने थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 महीने से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की अशात और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। हमारी कोई बार्गेनिंग नहीं चल रही। नून लीग से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी से तलखियां थीं, अब दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। हम नहीं चाहते तलखियां बढ़ें। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी जंग नहीं कि कोई बात नहीं होगी। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सबसे बात करने की ज़रूरत है। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम नफजल चंद के नाम सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर चुनर के नाम पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बलोचिस्तान के वजीर आला के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्किल। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे की शाम कराची में होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली शिरकत करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल के बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल का शान के भाई और लवाहिकीन के इंसाफ की दुहाई। थाने लेके जा रही है। वो कोई चोर डकैत थोड़ी था। चोर डकैत था क्या? वो मजदूर आदमी है, घर का जिम्मेदार आदमी है, हमारा बचपन से शागिर्द थे। पुलिस वाले उसको थाने पे क्यों लेके गए? एम्बुलेंस वाले थाने पे लेके क्यों गए? अगर वो थाने पे लेके नहीं जाते तो हो सकता था वो बच जाता।
अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। मंगल की रात से शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर दियामर कहते हैं कि शाहराह कराकरम को खोलने में 2 दिन लगेंगे। इंतखाबी नतायज के खिलाफ कोयटा, चमन, नसीराबाद और किला अब्दुल्ला में एहतजाज जारी। 4 जमाती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI के एहतजाज और धरने 14 दिन से जारी। चमन में जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी गई। PTI का भी शुमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि 4 जमाती इत्तेहाद को कौम की बका, तरक्की और खुशहाली से कोई सरोकार नहीं। ये इत्तेहाद सिर्फ हारी हुई सीटों की खातिर बनाया गया है। किसी को धांधली या कोई शिकायत है तो कानूनी रास्ता मौजूद है। अवाम ने कौम परस्ती और नस्ल परस्ती की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। कराची डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मुनशियात के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। तहकीकात का आगाज। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मुमकिन है वीडियो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बनाई गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 1 लाख जाली अमाराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम कराची से शारजा जा रहा था। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक स्कैन के दौरान बैग के निचले हिस्से में करेंसी की निशानदेही। 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों की राय उसके बरक्स रही। कहा कि माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। इसराइल का गजा में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के कैंप पर हमला। 2 खवातीन शहीद, 5 खवातीन और बच्चे जख्मी। तंजीम की मजम्मत। कहा कि नसायरात पनाह गुज़ीन कैंप और जैतून के इलाके में इसराइली बमबारी, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनकी बीवी समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सेहत और इंसानी ज़रूरियात की बदतरीन सूरत हाल ने गजा को मौत की वादी बना दिया। शिमाली गजा में झड़प के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। आलमी अदालत इंसाफ में रूस ने कहा कि गजा की सूरत हाल खौफनाक है। इसराइल के बिला इम्तियाज हमले शहरियों को मार रहे हैं। हम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के हक के दिफा को कबूल नहीं कर सकते। इसराइली आबादकारी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अदालत इसराइल को खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने और उनका मुआवजा अदा करने का कहने में हक बजानिब होगी। इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के एलिज़ाबेथ टावर पर लाइट से जंग मुखालिफ पैगामात। बिग बेन वाले टावर पर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। टावर पर सोनक शेम ऑन यू की तहरीक भी चलती रही। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कर्ज दहिंदा तलबा के लिए $1.2 अरब के एक और रिलीफ मंसूबे का ऐलान कर दिया। कर्ज अदायगी के नए प्रोग्राम में इंदराज करवाने वाले तकरीबन 1.5 लाख तलबा कर्जे मुआफ करवा सकेंगे। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल बाइडेन का $430 अरब का स्टूडेंट डेट प्लान ब्लॉक कर दिया था। रूस का गद्दार पायलट मैक्सिम कोज़मेनोव स्पेन में फायरिंग से हलाक। गद्दार रूसी पायलट को स्पेन में 6 गोलियां मारी गईं। लाश कार ने कुचल दी। गद्दार पायलट रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर अगवा करके यूक्रेन ले गया था। बाद में स्पेन मुंतकिल हो गया था। गद्दार पायलट यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से राबते में था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गई। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से मात दे दी। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बना कर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को पोलार्ड के सामने तजर्बाकार बॉलर को लाना चाहिए था।
क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा है कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं। PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसे और तज्जिए देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। बुध को ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवरों का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। वलवला अंगेज मिजाज, फितरत से गहरा लगाव। कादरुल कलाम शायर जोश मरी आबादी की 42वीं बरसी। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। उनके शेरी मजमूए उर्दू अदब का सरमाया। और दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की अनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की अनाया ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्दी दोनों के खानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया।